क्या न्यायपालिका और सरकार के बीच कोई सांठगांठ है? क्या जजों की नियुक्ति सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि अपने मन मुताबिक फैसले लिए जा सके? क्या अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जानबूझकर रद्द की गई है? दर्शकों, ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल उठाते हुए न सिर्फ योगी सरकार को घेरा, बल्कि सवाल उठा दिए न्यायपालिका पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जजों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जा रही है और जिस तरीके से न्यायपालिका के फैसले आ रहे हैं, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि न्यायपालिका और बीजेपी के बीच सांठगांठ है और उनके मन मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? और ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त अब चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि न्यायपालिका पर सवाल उठाना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और अखिलेश यादव ने अगर उठाया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति होगी। मेरे साथ दीपक मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से न्यायपालिका पर अखिलेश यादव हावी नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जजों की नियुक्ति सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार पर आरोप पहली बार नहीं अखिलेश यादव ने जब लगाए हों। ऐसा आजम के मामले पर, इरफान सोलंकी के मामले पर, अफजाल मामले पर और कहीं ना कहीं अतीक मामले पर, मुख्तार मामले पर, सभी मामलों पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन गौर करने वाली एक बात यह है कि अगर अखिलेश को पता है कि ये गलत है, तो गलत के खिलाफ आप आवाज कैसे उठा रहे हैं? समाजवादी पार्टी यानी समाजवाद का आप यहाँ पर बात करते हैं और अपने नेताओं के हित की बात करते हैं, मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ ऐसा फैसला आता है, उन्हें सजा दी जाती है, कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। जैसे आजम खान की बात करें, कई महीनों तक जेल में रहते, फिर उसके बाद रिहा हुए, फिर अब जेल में है, उनका परिवार पर जो कहीं ना कहीं आरोप लगे पड़े हैं, तो उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एसी वाला कमरा होता है, आकर अपनी बात रख जाते हैं, लेकिन क्या आपको अपना फर्ज पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं? सवाल आप पूछ रहे हैं खुद से, क्योंकि आपको सड़कों पर आना चाहिए। कब से लोकतंत्र ऐसा कमजोर यहाँ पर इतना हो गया कि आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं? सवाल तो जनता भी पूछ रही है। आप तो विपक्ष की भूमिका में, आपको सड़कों पर आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और ये जागरूकता दिलानी चाहिए जनता को कि देखिए कैसे गलत हो रहा है, ताकि जनता आपके साथ दे। लेकिन आप सिर्फ बयान दे जाते हैं और उसके बाद उसी बयान को गोलमोल करके सवाल पूछे जाते हैं, फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अगर कोई निर्दोष होता है, मान लीजिए अब्बास निर्दोष है, नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट तय करेगा। और जैसा कि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि कोर्ट जजों की नियुक्ति बीजेपी कर रही है, राहुल भी बयान दे रहे हैं, अखिलेश भी बयान दे रहे हैं, चलो ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप बयान ना दें, सड़कों पर आए, अपनी बात रखें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। समाजवादी पार्टी क्या इतनी यहाँ पर कमजोर हो रही है कि वो अपने नेताओं को नहीं बचा पा रही? इरफान सोलंकी के मामले पर भी हो हल्ला होता रहा, लेकिन क्या हुआ? उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ा। अब अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई ना, तो इस मामले पर विचार करना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से अपना कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जनता ऐसा नहीं कि साथ नहीं देगी। जनता को लगेगा जहां गलत है वहां गलत का खिलाफ खड़ी रहेगी। अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी को यूपी चुनाव में जब लोकसभा चुनाव के वक्त लगा कि संविधान और लोकतंत्र सचमुच खतरे में आ सकता है, तो जनता ने सपा को करीब 37 सीट जितवाई। तो जब जनता सपा पर भरोसा कर रही है, तो वही भरोसे को कायम रखते हुए सड़कों पर आए, अपने विधायकों को बचाएं। अब यहाँ पर ओपी राजभर ने यह कहा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जबकि ओपी राजभर तो एनडीए दल के साथी हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने इस मामले पर बयान दिया कि हाई कोर्ट का रुख करेंगे या आगे कुछ होगा? बल्कि सपा विधायकों के बयान आ रहे हैं कि अंसारी परिवार का ही अगला विधायक बनेगा। भाई, आप इस मामले पर लड़ाई लड़ें। आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत फैसला लिया गया है, तो उस फैसले के लिए आप सड़कों पर आए, ना कि सिर्फ बयानबाजी करें। बयान तो देखिए चाय की टपरी पर बैठे कुछ लोग कर लेते हैं, बसों में, मेट्रो में कर लेते हैं लोग, तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो गई। उनमें और आप में ज्यादा फर्क नहीं दिखा। आजम खान की बात थी, मायावती ने तब आरोप लगाया था कि इतनी आसानी से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन अखिलेश ने क्या किया? उस समय आपको याद होगा अखिलेश ने आजम खान से मिलने के लिए कितनी बार जेल गए थे? आप खुद बताइए कि आजम से मिलने के लिए क्या एक बार भी जेल गए थे? अखिलेश पर सवाल खड़े हुए थे। सवाल मैं अखिलेश यादव पर भी नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन इस वक्त के फिलहाल माहौल को देखते हुए, क्योंकि पहले आजम खान, फिर उसके बाद हमने देखा कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी, फिर उसके बाद अब्बास अंसारी, इस बीच अतीक की बात कर ले, मुख्तार की बात कर ले, इन सब बड़े चेहरों की बात कर ले जो कभी बाहुबली छवि रखते थे, इनके खिलाफ भी कई ऐसे मामले थे, लेकिन जो बाद में हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब अब्बास अंसारी को अगर आपको लगता है कि गलत फैसला लिया गया है, बचाया जा सकता है, तो सबूतों के साथ कानूनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि अफजाल अंसारी आपको याद होगा 4 साल की सजा सुनाई गई थी।
वही कोर्ट था, वही कहीं ना कहीं एनडीए सरकार थी, लेकिन अफजाल की सदस्यता तो कहीं ना कहीं उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी, उनको कुर्सी वापस मिल गई थी। तो सवाल उठाए जा सकते हैं, सवाल उठाना बड़ा आसान काम हो जाता है, लेकिन सबूतों के साथ सामने आइए, अपनी बात रखिए। कोर्ट में लड़ाई लड़िए कानूनी तौर पर, कपिल सिब्बल जैसे शानदार वकील आपका सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में ये केस इतना कमजोर नजर नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है सच है तो उपचुनाव से पहले सजा पर रोक लगवाइए, दोषसिद्धि के लिए आगे अप्लाई करिए। अगर आपकी जीत होगी तो शायद एनडीए के यहाँ पर पर्दाफाश हो जाएगा और वो देखना हमें भी दिलचस्प रहेगा। जाहिर सी बात है दर्शकों, दीपक जी ने कई अहम और महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से आजम खान का साथ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने छोड़ा, उसके बाद ये भी सवाल था कि आखिर अखिलेश यादव क्या राजनीतिक फायदे के लिए अपने नेताओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखा ये भी जाए तो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया तो है, लेकिन ये बयान नहीं सामने आया कि वो अब्बास अंसारी की सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कोई वकील उन्हें मुहैया कराएंगे। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि इसके बजाय तैयारियां अब उपचुनाव की हो रही है कि विधानसभा की सदस्यता कहीं न कहीं अब्बास अंसारी की चली गई है, मऊ में उपचुनाव हो सकता है और इसी की तैयारी लगातार चल रही है। अंसारी परिवार के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, कितना जायज है, कितना गलत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनेता हैं और जाहिर बात है कि ऐसे मुद्दों को उनको लगता है कैश करना चाहिए, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव ये सब बात कह रहे हैं तो बिल्कुल वो ये अपना हित भी साधना चाहते हैं और साथ में अब्बास अंसारी उनके परिवार को भी साधना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका परिवार पूरी तरीके से सपा में शामिल हो जाता है तो इन सीटों के ऊपर कम से कम सपा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। दरअसल वो 2027 के लिए समीकरण बनाने के लिए इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस जो पूरे के पूरे फैसले के ऊपर क्या कोई सवाल उठना चाहिए। देखिए, अदालत का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है और हर किसी को उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब सवाल बनता है कि क्या यहाँ से आगे की लड़ाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा सकती है। ओपी राजभर ने स्पष्ट कहा है, जो सुबह सपा के अध्यक्ष हैं, कि भाई हमारे विधायक के ऊपर इस तरह का अगर मामला आया है तो हम इसकी लड़ाई जो है हाई कोर्ट या और भी जगह अगर लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी वाला मामला जो है वो अदालतों में उठाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव भी ये सब कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए थे, उन्होंने तो जजों के ऊपर सवाल उठाए थे। ये तो कहा था कि उनके फैसलों से दंगे हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए थे, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। दूसरा बड़ा सवाल मेरा रहेगा कि जब पहलगांव में पूरा हमला होता है उसके बाद जिस सोफिया को लेकर विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री बयानबाजी करते हैं, उनको तो उठाकर जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन जैसे एक प्रोफेसर अली खान कुछ लिख देते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो अखिलेश यादव बात कह रहे हैं कि नाम देकर, धर्म देकर जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि आप जरा इसमें ये भी देखिए कि अब्बास अंसारी के ऊपर जिस तरह से ये फैसला आता है उसके अगले दिन रविवार होता है। संडे को अमूमन जो सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन इतनी कह सकते हैं कि जल्दबाजी में बीजेपी थी कि संडे को बाकायदा वो ऑफिस खुलवाया गया सचिवालय, और वहां पर तुरंत अब्बास अंसारी की जो विधायकी है उसको निरस्त कर दिया गया और उपचुनाव कराने के लिए एक तरीके से जो चुनाव आयोग उससे कहा भी गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि क्या बीजेपी इस मौके की तलाश में थी कि भाई जैसे इस सीट के ऊपर जो है या इस कह सकते हैं विधायक के ऊपर कोई फैसला आता है, तुरंत वो एक जो है इसके ऊपर चुनाव कराने का और विधायकी खत्म करने का फरमान जारी करते हुए नजर आएंगे। तो उसी तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए अखिलेश यादव इस तरह की बात कह रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात भी है कि क्या जो फैसले आ रहे हैं क्या वाकई में उनके ऊपर अब सवाल नहीं उठने चाहिए। इतने बड़े बड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आप देखिए कि एसआईटी गठित हो जाती है विजय शाह को लेकर, अब तक क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कोई नहीं बताना चाहता। आखिर एक वीडियो में जिस तरह की बातें वो बोलते हुए नजर आते हैं और उस वीडियो के बाद 2-3 बार वीडियो जारी भी करते हैं, माफी मांगते हुए नजर आते हैं। यानी उन्होंने जो कहा है उसका एहसास उनको है कि मैंने गलत कहा है, लेकिन आप देखिए एसआईटी के जरिए महीनों महीनों जांच को खींचा जा रहा है, अब तक किसी पद से नहीं हटे हैं, बीजेपी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अखिलेश यादव पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बीजेपी सरकार में जो लोग बैठे हैं क्या वो कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए न्यायपालिका को लेकर हमारा सबका ये मानना है कि जो फैसला होता है वो हमेशा से उसका आदर होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, अब उसको लेकर बीजेपी क्या कहती है ये देखना बेहद जरूरी होने वाला है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अगर
कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब्बास अंसारी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं विवादित बयान दे रहे हैं सेना को लेकर, देश को लेकर, संविधान को लेकर, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सवाल ये भी है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार और न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया है, इसके बाद देखना ये जरूरी हो जाता है कि अब समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में क्या कुछ कदम रहेगा। लाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज।